बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। एक मैंने वीडियो सीरीज़ शुरू की है मस्जिद नबवी के मुतल्लिक़। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है खिलाफत राशिदा में मस्जिद नबवी की तोसी। मस्जिद नबवी की तोसी खिलाफत राशिदा के दौर में खाना काबा और मस्जिद नबवी की सऊदी जनरल प्रेसिडेंसी का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद का इब्तिदा में साइज़ 1050 मुरब्बा मीटर था। अखबार अक्काज़ ने प्रेसिडेंसी के तर्जमान के हवाले से बताया है कि हिजरत के 7 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पर उसे बढ़ाकर 1050 मुरब्बा मीटर से बढ़ाकर 1425 मुरब्बा मीटर कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के सदियों बाद इस मस्जिद की मुतअद्दिद बार तामीर नौ और तोसी हो चुकी थी, जिसकी इब्तिदा हज़रत उमर के दौर में शुरू हुई और फिर उमवी और अब्बासी अदवार और खिलाफत उस्मानिया से लेकर सऊदी दौर तक जारी रही है। मदीना में मुस्लिम आबादी में इजाफे के बावजूद मुख्तलिफ जहतों से इसकी तोसी के दौरान इसकी हकीकी बुनियाद को महफूज रखने के लिए इस मस्जिद के रुतबे का लिहाज रखा गया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शामिल है, जिसके मुताबिक इस मस्जिद में अदा की गई एक नमाज मस्जिदुल हराम को छोड़कर बाकी तमाम मसाजिद में अदा की गई 1000 नमाज़ों से अफजल है। इसके अलावा ये इन सिर्फ 3 मसाजिद में से एक है जिसकी ज़ियारत के लिए तवील सफ़र करने की मुसलमानों को इजाज़त है। चुनाचे हज और उम्रे के दौरान लाखों की तादाद में मुसलमान इस मस्जिद की ज़ियारत करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था कि अगर मस्जिद अपनी असल बुनियादों पर खड़ी है तो इसमें कोई हरज नहीं कि इसकी तोसी शाम तक पहुँच जाए। मस्जिद नबवी अपने असल साइज़ के मुकाबले में इस वक्त 100 गुना बड़ी है और पुराने मदीना शहर के तकरीबन तमाम हिस्सों पर मुहित हो गई है। मस्जिद नबवी की बैरूनी हद आज जन्नतुल बकी से जुड़ी है, मगर पहले जन्नतुल बकी कदीम मदीना की हदूद से बाहर होता था। इसलिए ये कहना दुरुस्त होगा कि मस्जिद आज कदीम मदीना के मुकम्मल इलाके पर मुहित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहली मर्तबा मस्जिद की तोसी उसकी वजह से तोसी रश की वजह से दूसरे खलीफा के दौर में सन 1638 ईस्वी में की गई। हज़रत उमर ने मस्जिद के इर्द गिर्द की ज़मीन खरीदी और उसे मस्जिद का हिस्सा बना दिया। ताहम इस जानब जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों यानी उम्महातुल मोमिनीन के मकानात थे, इस जानब कुछ भी नहीं किया गया। इसके बाद तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने सन 1650 हिजरी में यानी 1650 ईस्वी यानी 29 हिजरी में सहाबा से मशावरत के बाद मस्जिद को अपग्रेड किया। अखबार अरब न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने प्लस्तर और तराशे हुए पत्थर की दीवारें बनवाईं, तराशे हुए पत्थर और लोहे की मदद से सतून बनवाए और इसकी छत जो है वो लकड़ी की बनवाई।
یہ تھی میری آج کی ویڈیو. کسی بھائی کو، کسی بہن کو، کسی دوست کو اس سے فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. تھا یہ تھا کہ خلافت راشدہ کے دور میں جو مسجد کی تعمیر ہوئی اس کے متعلق. دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. السلام علیکم.